वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 183 मंत्र तृतीय। मंत्र का विषय है होता की इच्छाएं। मंत्र ओम ऐं गर्भं मागाओषधि स्वहं विश्वेषु भुवनेशवन्तः अहं प्रजा अजयं पृथिव्यामहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान्। अहं मैं औषधिषु औषधियों में गर्भम अधधाम गर्भ को स्थापित करता हूँ, अर्थात औषधियों का सेवन करता हुआ उनसे उत्पन्न शक्ति के द्वारा संतान को जन्म देता हूँ। इस प्रकार ये संतानें सात्विक वृत्ति वाली होती हुई परस्पर प्रेम से चलने वाली होती है। अहम मैं विश्वेषु भुवनेषु अंतः मैं सब भुवनों में इन संतानों को जन्म देता हूँ, अर्थात सब लोगों का हित करने वाली संतानों को जन्म देता हूँ। उन संतानों को जो कि अपने को विश्व का नागरिक अनुभव करती है। देशभक्ति उन्हें अन्य देशों से घृणा करने वाला नहीं बनाती। अहम मैं पृथ्वी में प्रजाओं को अजनयम उत्पन्न करता हूँ, ऐसी संतानों को देता हूँ जो कि पृथ्वी पर चलती है, आकाश में नहीं उड़ती फिरती, हवाई किले नहीं बनाती रहती। अहम मैं अपरिषु न पराई स्त्रियों में जनिभ्य माताओं के लिए पुत्रों को जन्म देता हूँ। अपनी पत्नी में ही संतान को जन्म देना है और उस संतान को माता के लिए ही सौंपना है। वस्तुतः माता ने ही तो संतान के चरित्र का निर्माण करना होता है। बच्चा कुछ भी मांगे उसे यही कहना है कि माता जी से कहो। बस ऐसा होने पर बच्चा माता के पूरे शासन में होगा और सुंदर जीवन वाला बनेगा। भावार्थ उत्तम संतान के लिए वानस्पतिक भोजन आवश्यक है। संतान ऐसे हो जो कि अपने को विश्व का नागरिक समझे, हवाई किले न बनाए, माता के शासन में चले। यह उत्तम संतान का निर्माण करने वाला त्वष्टा है, यही गर्व करता है। इसके लिए कहते हैं कि अगला सूक्त 184 मंत्र का विषय है पति। ओम विष्णुर्योनिं कल्पयन्तु त्वष्टा रूपाणि त्विंशतो आसिंचन्तु प्रजापतिर्धाता गर्भं ददातु ते। हे विष्णु, व्यापक व उदार वृत्ति वाले पति योनि अपने संतानों की उत्पत्ति की कारणभूत पत्नी को कल्पयतु शक्तिशाली बनाओ। समुचित हृदय वाला पति उदारता पूर्वक नहीं वर्तता, परिणामतः पत्नी के स्वास्थ्य पर उसका समुचित प्रभाव नहीं पड़ता। त्वष्टा त्वक्षते त्विषेर्या दीप्तिकर्मणः, निर्माण के कार्यों में रुचि वाला अथवा ज्ञान दीप्त पति रूपाणि त्विंशतु, रूपों का निर्माण करे। तोड़ फोड़ की वृत्ति वाले व्यक्तियों के संतान की आकृतियों में पूरी समता न आकर कुछ विकृति आ ही जाती है। पिता की मानस वक्रताओं का संतान की आकृति पर सुंदर प्रभाव नहीं पड़ता। प्रजापति प्रजा के पतित्व की कामना वाला पति आशिंचतु, पत्नी के साथ शक्ति का सेचन करे और उससे स्थापित ते गर्भम, हे पत्नी तेरे गर्भस्थ संतान को धाता धारणात्मक कर्मों में तत्पर यह पति दधातु धारण करे। गर्भस्थ बालक के रक्षण का पूरा ध्यान करना ही है। जिस भी व्यवहार से गर्भस्थ संतान को हानि पहुंचाने की संभावना हो उस सब से बचना आवश्यक है। भावार्थ पति विष्णु त्वष्टा प्रजापति व धाता बनने का प्रयत्न करे। पत्नी ओम गर्भं देहि श्रीनिवाली गर्भं देहि सरस्वती गर्भं ते अश्विनो देववान दत्तां पुष्करस्तस्याः
हे शीली वाली, प्रशस्त अन्न वाली, यानी सिनम अन्नम, तू गर्भम देहि, गर्भ को धारण कर। माता के भोजन का संतान के शरीर पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ बालक माता के द्वारा ही रस रुधिर आदि को प्राप्त करता है। माता का भोजन न केवल उस गर्भस्थ बालक के शरीर पर अपितु उसकी मन व बुद्धि पर भी प्रभाव डालता है। हे सरस्वती, सरस्वती की आराधना करने वाली, ज्ञान की अधिष्ठात्री, देवता को उपासती करने वाली, ज्ञान की रुचि वाली, तू गर्भम देहि, गर्भ को धारण कर। ज्ञान की रुचि विषय वासनाओं से बचाती है और इस प्रकार गर्भस्थ बालक में भी उत्तम प्रवृत्तियां ही उत्पन्न होती हैं, वह भी ज्ञान की रुचि वाला करता है। हे पत्नी, अश्विनो देवो शरीरस्थ प्राण और अपान ते गर्भम आदत्ताम, तेरे गर्भ का धारण करे। पत्नी की प्राणापान शक्ति ठीक होगी तो गर्भस्थ संतान सब प्रकार से निरोग होगा। ये अश्विनी देव पुष्करस्त्रजो पुष्टिकारक रज व वीर्य को उत्पन्न करने वाले हैं। पुष्कर और शीज, इस प्रकार ये सब रोगों के चिकित्सक हो जाते हैं। भावार्थ, पत्नी प्रशस्त अन्नों का सेवन करे, ज्ञान की रुचि वाली हो, प्राणापान की शक्ति के वर्धन के लिए प्राणायाम को अपनाए। हिरण्यी अरणि। ओम हिरण्ये अरणीयं निर्मंदतो अश्विना तम ते गर्भम हवामहे दशमे मानशिषुतवे। अश्विना पति पत्नी, हिरण्ये हिरण्यवं वै वीर्यम, वीर्यवान। अरणि दो अरणियों के समान है। अरणियां जिस प्रकार अग्नि का निर्मंथन करती है, उसी प्रकार ये पति पत्नी संतान का निर्मंथन करते हैं। यम जिस गर्भ का ये मंथन करते हैं, हे पत्नी, तेरे तम गर्भम हवामहे, उस गर्भ की प्रार्थना करते हैं कि वह दशमे मासी सूतवे, दसम मास में उत्पन्न होने के लिए हो। गर्भ में ठीक रूप से विकसित होकर वह गर्भ से बाहर संसार में प्रवेश करे। जैसे अग्नि की उत्पत्ति के लिए दोनों अरणियों का ठीक होना आवश्यक है, उसी प्रकार संतान के लिए माता पिता दोनों का पूर्ण स्वस्थ होना आवश्यक है। ये जितने तेजस्वी व ज्योतिर्मय होंगे उतने ही संतान उत्तम बनेंगे। भावार्थ, पति पत्नी ज्योतिर्मयी अरणियों के साथ होंगे तो संतानें भी अग्नि तुल्य तेजस्विता के लिए हुए होंगी। सूक्त में पति पत्नी का सुंदर चित्रण हुआ है। इन उत्तम पति पत्नी से उत्पन्न संतानें सत्यधृति, सत्य का धारण करने वाली व वरुणी, पाप से अपना निवारण करने वाली होंगी। इनके जीवन में मित्र, अर्यमा व वरुण देवों का स्थान होगा। शांति।